आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर राज्य विधानसभा में आज भी चर्चा जारी। सदन में चर्चा के बीच विपक्ष यूसीसी के मसौदे को प्रवर समिति को सौंपने की मांग रखी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में टीबी रोगियों की संख्या वैश्विक मामलों की तुलना में दोगुना गति से घट रही है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में आज भी समान नागरिक संहिता यूसीसी पर चर्चा जारी है। चर्चा के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही यूसीसी को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग रखी है। विपक्ष का कहना है कि वे यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में कुछ संशोधन होना अब भी जरूरी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सदन में कई सवाल उठाए और इसे यूसीसी विधेयक से हटाने को कहा। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने पीसीएस की भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर कहा कि ये घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी युवा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनके मुकदमे हर हाल में वापस होंगे, लेकिन सरकार गुंडे बदमाशों के मुकदमे वापस नहीं लेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यूसीसी में पुरुष और महिला नागरिकों को बराबर श्रेणी में रखा गया है। दोनों के अधिकार एक समान रखे गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती आर्य ने कहा कि आज भी हमारे समाज में बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह, मौखिक तलाक सहित कई अन्य कुप्रथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता से अब सभी के हित सुरक्षित होंगे। राज्यसभा में कल जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरे विधेयक में कुछ अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में डाला गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत की दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापेमारी की है। इन 3 राज्यों की 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी कथित वन घोटाले से जुड़े मामले के संबंध में चल रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। आधुनिक तकनीक के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी के जरिए पहाड़ के गांव के लोग अपने घर बैठे ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों से सलाह कर सकते हैं। ऋषिकेश एम्स के निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि संस्थान के टेलीमेडिसिन सेंटर में हर रोज विशेषज्ञ डॉक्टर दूर दराज के मरीजों को परामर्श देते हैं। साथ ही ई संजीवनी जैसे ऐप के जरिए मरीज खुद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं। दराज के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें पहाड़ियों पे लोग रहते हैं और उनकी वहाँ पे जो भी मेडिकल नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो अस्पताल से दिखा के जाते हैं, लेकिन उनकी दवाइयां जो है वो वहां जाके खत्म हो जाती हैं जब, तो उनको लेने के लिए वो आ नहीं पाते कई बार। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम मेडिसिन ड्रोन्स के जरिए उनको हम दे सकते हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं। संसद में बजट सत्र को शनिवार तक 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी को शुरू हुआ सत्र इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होने वाला था। आज सुबह जब राज्यसभा की बैठक हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ाने के फैसले की घोषणा की। इस दौरान सरकार 2014 से पहले और बाद की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर संसद में एक श्वेत पत्र पेश कर सकती है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होगा। दाल के नाम से चना दाल को 60 रुपए प्रति किलो में 5 किलो के पैकेट में बेहतरीन क्वालिटी की उपलब्ध कराई। भारत आटा मात्र 27.5 रुपए में देश भर में आज उपलब्ध कराया जाता है और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो भारत चावल देश भर में खुदरा में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर टीबी रोगियों की संख्या 8.7% घट रही है, जबकि भारत में ऐसे मामलों की संख्या लगभग दोगुनी यानी 16% कम हो रही है। डॉक्टर मांडविया ने ब्राजील में टीबी उन्मूलन भागीदारी बोर्ड की 37वीं बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2025 तक टीबी समाप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में गुमनाम मरीजों की संख्या 2015 में 10 लाख थी, जो घटकर 2023 में 2,60,000 रह गई। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अत्यधिक सफल रहा है। टीबी मरीजों को पोषण और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रोगियों को अपनाने के लिए 1,50,000 से अधिक निक्षय मित्र आगे आए हैं। उन्होंने टीबी मुक्त पंचायत पहल जैसे भारत के अन्य प्रयासों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में पंतनगर विश्वविद्यालय ने नई पहल शुरू की है। विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पीली और बैंगनी फूल गोभी, बैंगनी पत्ता गोभी और ब्रोकली की प्रजातियां उगाकर किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह की रंगीन सब्जियों की कीमत सामान्य सब्जियों की कीमत से अधिक मिलती है। अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि इन रंग बिरंगी सब्जियों की विशेषता यह है कि इसमें कैलोरी कम होती है और ये एक अच्छा फाइबर का स्रोत है जो वजन कम करने में सहायक है। जैसे कि गोभियों में जब रंगीन फूल गोभियां आती हैं तो इनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर को लिए ज्यादा पौष्टिक है। ये पीले रंग की फूल गोभी जो बीटा कैरोटीन, जिसको हम विटामिन ए कहते हैं, ये विटामिन ए रिच है और हमारी सेहत के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह बैंगनी रंग की ये जो फूल गोभी है, ये एंथोसाइनिन रिच फूल गोभी है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये काफी आवश्यक है। जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं, जब वो गोभी, सफेद रंग की गोभी को कई बार बाजार में अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, जबकि ये रंगीन फूल गोभियां नई किस्में हैं और अगर किसान भाई इनको लेके बाजार में जाएंगे तो निश्चित ही ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगी और अच्छे दामों पे ये बाजार में बिकेंगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज धूप खिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस बीच भारी बर्फबारी के बाद राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बंद मार्गों में से अधिकतर मार्गों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि उत्तरकाशी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप के पास और ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप से ओरछा बैंड तक पाला गिरने के कारण आवाजाही के लिए जोखिम भरा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर राज्य विधानसभा में आज भी चर्चा जारी है। सदन में चर्चा के बीच विपक्ष ने यूसीसी के मसौदे को प्रवर समिति को सौंपने की मांग रखी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में टीबी रोगियों की संख्या वैश्विक मामलों की तुलना में दोगुना गति से घट रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।